हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या सीखने वाले हो? सोप एंड डिटर्जेंट, इसका डिफरेंस और मिसेल फॉर्मेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे हमेशा आता ही आता है। 4 मार्क्स में आता है, समझे से? तो ये 4 मार्क्स में आता है। देखते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, पहले तो इंट्रो दे दूं। ये तुम्हारी वीडियो है, पार्ट 6 है। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसका टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, उसका डिफरेंस एंड मिसल फॉर्मेशंस। ओके, तो देखो, इस वीडियो में तुम्हें सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस बता देंगे। मिसेल फॉर्मेशन जो है वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था ना, इसके 2 पार्ट्स बनेंगे बस। ठीक, अब देखो, सोप, पहले तो तुम ये समझो सोप होता क्या है। सोप का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, क्या है? RCOONA+। ठीक, अब एक बात समझो, यहाँ आर का क्या मतलब है? भैया हमने कभी आर को देखा ही नहीं। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब ये है, ये एक लंबी चेन है कार्बन की। कार्बन की एक लंबी चेन है। मतलब लंबी चेन के मतलब देखो, अगर तुम एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये जो ऐसे बॉन्ड बनते चले जाते हैं ना, तो इसको हम लोग एक चेन कहते हैं। चेन, चेन। तो अब देखो, अगर केवल 5 कार्बन है तो कह सकते हैं छोटी चेन है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 15 कार्बन, 17 कार्बन, 31 हाइड्रोजन है। तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा हो जाते हैं। ये जो है, ये बहुत लंबी चेन बन जाती है। अगर इस वाइट बोर्ड पे तुम बनाओगे ना ये वाली, तो बहुत बड़ी बनेगी। करीब यहाँ से इतने पूरा वाइट बोर्ड ये घेर लेके, अगर तुमने इसकी चेन बनाई तो। इसलिए ये बहुत बड़ी चेन बनती है। तुम जितने छोटे छोटा बना लो, अगर कॉपी पे भी बनाओगे ना, तो एक पेज में इतना बड़ा तो बन जाएगा चेन। इतना बड़ा, समझो, बहुत बड़ी चेन होती है, समझ रहे हो? कार्बन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बॉन्ड लगा लगा के बहुत आगे जाके बनती है। ठीक, तो ये जो हमारा आर होता है, ये कार्बन की एक लंबी चेन होती है। लिखने के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखते, इसलिए हम लोग शॉर्ट में आर लिख देते हैं, आर। ओके, और यहाँ COO और Na+ का मतलब ये है, ये आयनिक। अब पहले तुम ये समझो सोप क्या होता है, फिर इसके बारे में और अच्छे से बता दूं। देखो, सोप जो है, molecules of soap, molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid। क्या समझे? हमारा सोप जो है, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, हमारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट से बने हैं, और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ऐसे हमारा सोप बना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम जो है, ये हमारा ये है इस फॉर्मूले में। ठीक है, और लॉन्ग चेन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन। अब एक बात समझो, अगर कितनी बड़ी भी एक बना दी जाए स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर जितनी बड़ी बना दी जाए, तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो जितने भी हैं फंक्शनल ग्रुप, इनका केवल एक ही तो मॉलिक्यूल होगा ना। जैसे देखो, समझना है, यहाँ पर है C17, 1 2 3 4 5, इतने बन गए यहाँ पर। ठीक है, अब 17 तो नहीं बन पाएंगे, इतने बन गए। ठीक है, अब एक बात समझना, यहाँ 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 सब में हाइड्रोजन है, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ। अब
यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन है। यहाँ सब में हाइड्रोजन है। अब तुम एक बात समझना, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में आने के लिए क्या करना होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आने के लिए क्या करना होता है? हमको ऐसा कुछ एक बनाना होता है, COOH। COOH ऐसा बना दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो देखो, हमारे पास एक C है, डबल बॉन्ड में इसमें ऑक्सीजन आएगा, और एक सिंगल बॉन्ड पे OH आ जाएगा। ठीक। तो अब एक बात समझो, इससे मेरा कहने का क्या मतलब था? कहने का ये मतलब था कि जितनी लंबी भी चेन हो, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने के लिए केवल एक ही कार्बन पे तो डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पे OH होगा। ये थोड़ी ना कि मतलब बहुत लंबी चेन है तो 2-3 बार हो, ऐसा कहीं नहीं, वो एक ही बार होगा, तभी उसकी पहचान कर लेते कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि क्या है। तो वही है, देखो यहाँ पर हमारा COO यही लिखा है। कार्बोक्सिलिक का जो ये होता है ना शुरुआत में, COO ये लिखा है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारे इधर इधर जुड़े हुए हैं, इधर इधर जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आता, केवल COO आता है। तो अब एक बात क्या समझ रहे हो? एक बात तुम ये समझो, सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम से बना हुआ है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन है, उससे बना हुआ है। तो अब ये समझ लो, सोडियम और पोटेशियम को ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन है वो R को लिख देते हैं ऐसे। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं COOH भी होगा, तो हम लोग उसका केवल COO यहाँ पर लिख देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो हमको क्या पता लगा? सोप का मतलब ये है, ये किससे बनते हैं? ये सोडियम और पोटेशियम से बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन से बनते हैं। समझ गए? चलो ठीक, समझ गए। अब नीचे आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है? ये तो हो गया, इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर ओनली। ये जो है ये सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्टिव होते हैं, सॉफ्ट वाटर में ही अपना जलवा दिखा पाते हैं। जलवा का मतलब अपनी पावर दिखा पाते हैं केवल सॉफ्ट वाटर में। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा सॉफ्ट वाटर, यहाँ हार्ड वाटर। पहले ये कंफ्यूजन दूर करो। देखो, सॉफ्ट वाटर का मतलब ये होता है जो तुम्हारे समर से आता है, जो तुम्हारे और भी कई जगहों से पानी आता है, कुएं से, यहाँ वहां से, हर जगह से जो पानी आता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। जो तुम पीते हो वो भी सॉफ्ट वाटर होता है, सब सॉफ्ट वाटर होते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर उसको कहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम हो और मैग्नीशियम हो, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। बस इतना समझ लो। हमारा जो ये सॉफ्ट वाटर होता है, इसमें क्या, ये H2O होता है, बस। H2O, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, बस इतना होता है। और ये जो हार्ड वाटर होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है, इसलिए ये हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात ये समझ लो, ये सॉफ्ट वाटर में अपना जलवा दिखाता है सोप। सोप का मतलब साबुन, जो तुम रगड़ते हो ना, ऐसे 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 हाथ धुलते हो, वही वाला सोप है। तो ये केवल सॉफ्ट वाटर में जलवा दिखाता है। और हार्ड वाटर में ये क्या करता है? यहाँ लिखा है, इन हार्ड वाटर सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड मेक स्कम फॉर्म्स एंड लेस इफेक्टिव। अब एक बात समझो, हार्ड वाटर में सोप जो है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन से, ओके। ये बनाता है स्कम, स्कम फॉर्म एंड लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव मतलब स्कम बनाता है ये। जैसे हमारा सोप जो है, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी, इनके आयंस के साथ रिएक्शन करी इसने, तो इसने स्कम बनाया। स्कम का मतलब क्या होता है? स्कम का मतलब तुम कह लो कि मतलब वैसा चिपचिपा 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 ऐसा बना दिया, जिसके अंदर झाग नहीं होता है। स्कम का मतलब झाग नहीं होगा, ठीक है।
झाग नहीं होगा। जैसे तुमने कई बार देखा होगा, मैं तुमको अब बता दूं। जैसे तुम हाथ धुलने के लिए गए, सोप से ही तो धुलते हो ना, साबुन से। बहुत से लोग हैंड वॉश लिक्विड वाले से धुलते होंगे, होता है ऐसा कभी कभी। अब तुमने देखा होगा, तुमने जैसे कभी साबुन लिया, हाथ तुम्हारे बहुत ज्यादा गंदे थे, तुमने साबुन ऐसे करके लगाया, तो उसके अंदर झाग बनता ही नहीं है। झाग बनता ही नहीं है। देखा होगा कभी ना कभी तो होता है ऐसा, झाग ही नहीं बनता। तो वो बनता क्या है? वो बनता है स्कम। तो स्कम क्यों बनता है? स्कम इसलिए बनता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथों में कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा। या फिर देखो, कैल्शियम या मैग्नीशियम बहुत सारी चीजों में होते हैं। अब वो तुम्हारे हाथ में कहीं ना कहीं लगे हों, तो तुमने जब सोप लगाया तो वो वहां पर स्कम बन गया, तो झाग बना ही नहीं। झाग बना नहीं तो साबुन इतने अच्छे से हाथ नहीं धुल पाया, आपके हाथ को क्लीन नहीं कर पाया इतने अच्छे से। इसलिए क्या होता है, जब तुम देखते हो झाग नहीं बन रहा, तुम या तो लिक्विड है तो और लिक्विड निकालोगे, साबुन है तो तुम और रगड़ के साबुन लोगे, तो तब भी कुछ नहीं होता। फिर जब तुम एक बार धुल लेते हो उसके बाद लगाते हो, तब वो ऐसा होता है। समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा, ठीक। और सोप, सोप जो है ये मोर इको फ्रेंडली होते हैं। ये इको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, सोप का मैंने तुमको बता दिया। अब सोप की तुम पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लो। ये सोप की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है सोप की। ये ऐसा होता है सोप का मॉलिक्यूल, कैसा? स्पम टाइप का। स्पम, स्पम तो जानते होगे, पता है मुझे तुम जानते हो। तो स्पम ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ये उसकी टेल आई और ये ऐसे उसका मुंह आया, ऐसा होता है? तो यहाँ पर इसमें बस ये होता है, इसकी एक गोल होती है, इसकी एक गोल होती है। स्पम में क्या होता है, इसकी ये ऐसी होती है। तो स्पम की तरह ये होता है, बस इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है वो गोल होता है, ठीक है। समझ गए? तो देखो, ये जो गोल्ड टाइप का होता है, ये क्या होता है? ये हमारे आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब, यहाँ पर सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम और कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन से बनता है। तो यहाँ पर इसका जो ये देखो, दो पार्ट्स होते हैं सोप में। ये हमारा हेड होता है, ये हमारी टेल होती है? क्योंकि तुमको ऐसे ही पता लग रहा है, ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ है। तो पूंछ को टेल, मुंह को हेड। तो बस ये हमारा हेड, ये टेल। हेड जो है ये बना हुआ होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, मतलब आयनिक का। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आयनिक का, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का बना हुआ होता है, आयनिक होता है ये, ठीक है। और ये जो हेड है, ये पानी से प्यार करता है, मतलब ये पानी में घुल जाता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है अच्छे से, ओके। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये तो तुम इसकी तीन समझ गए, क्या होता है? ये आयनिक होते हैं, सोडियम और पोटेशियम से बना हुआ ये होता है। ये पानी से प्यार करता है, पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो इसकी टेल है, ये क्या होती है ये समझो। ये जो है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। जो देखो, सोप जो है वो सोडियम पोटेशियम और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। तो इसका जो हेड होता है सोप का, वो सोडियम पोटेशियम से बना होता है। टेल इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लंबी चेन होती है उससे बनी हुई होती है, जो यहाँ पर लिख दी मैंने, है। ये पानी से प्यार करते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ये जो टेल है, ये तेल या ग्रीस से प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में तेल लगा या ग्रीस लगा तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो? और ये कैसे, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये कैसे, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। पेपर में कैसे आता है? पेपर में तुमसे सोप एंड डिटर्जेंट डिफरेंस पूछ लेते हैं और मिसेल फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, तो डिफरेंस ऐसे लिख देना, ऐसे। और मिसेल फॉर्मेशन कल बताऊंगा अगले पार्ट में, तो वो उसमें देख देना, ओके। तो तुम इससे क्या समझ में आया? अब एक बार जल्दी जल्दी देखो, तो मैं तुमको बता दूं, सोप से तुमको ये समझ में आया, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती, स्पंज टाइप, जिसके अंदर एक हेड एक टेल।
हेड किससे बना होता है? सोडियम और पोटेशियम से। टेल बनी हुई होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन से। ये पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये ग्रीस या ऑयल में घुल जाते हैं। ये होते हैं। समझ आ गया? इसकी ये बता दी। ये सोप बना होता है सोडियम पोटेशियम और कार्बोक्सिलिक एसिड से, और सॉफ्ट वाटर में ही केवल इफेक्टिव होता है, हार्ड वाटर में ये नहीं होता है, और इको फ्रेंडली होता है। ये बता दिया। अब डिटर्जेंट देखो, ये भूल जाओ, ये डिटर्जेंट वाले में नहीं है, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बना दी। ओके, डिटर्जेंट में देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है डिटर्जेंट का, याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखो, आर का तो मतलब वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन है। बस होता क्या है मैं तुमको बता दूं। बनता ये भी इसी से है, सोडियम और पोटेशियम से। बस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड होता है। कौन सा? सल्फोनिक एसिड होता है। इसकी डिटर्जेंट और सोप में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, बस अंतर इतना है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें सल्फोनिक एसिड होता है। और बाद बाकी ये भी सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना होता है और सल्फोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये लिखा पहला, मेड फ्रॉम सल्फोनिक एसिड सॉल्ट। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी लंबी चेन है, किसकी? सल्फर की। अब यहाँ पर ये जो आर का मतलब है, यहाँ पर आर का मतलब था लंबी चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पर क्या है? ये सल्फोनिक एसिड से बना है, तो यहाँ पर इसकी जो चेन बनेगी बहुत लंबी, वो किसकी? कार्बन की ही बनेगी। कार्बन की ही बनेगी, और कार्बन में लंबी चेन है कार्बन की, उसका आर बना हुआ है, और सल्फोनिक एसिड है इसलिए उसका SO3 है, और सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बना होता है तो उसका ये लिखा हुआ है। समझ गए? अब एक बात समझो, यहाँ पर लिखा है वर्क इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है तो वो सॉफ्ट में भी इफेक्टिव होता है, और ये जो हार्ड वाटर होता है ना, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, तो ये जो है ये सल्फर से टकरा के लुल हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों में ज्यादा अच्छे से काम करता है। और इसकी जो क्लीनिंग है वो मोर पावरफुल होती है। अरे इससे, साबुन से। अब तुमने देखा होगा, अगर तुम कपड़े हैं, तुम्हारे कपड़े जो तुम पहनते हो, जैसे ये टी शर्ट है, अगर ये टी शर्ट मैं साबुन से धुलूं, सोप से धुलूं, किससे? सोप से। जिससे हाथ धुलते हो, जिससे बॉडी पे लगाते हो, उस वाले से अगर मैं धुलूं, तो क्या कपड़े ज्यादा अच्छे से नहीं धुलेंगे? लेकिन डिटर्जेंट से अगर धुल दिया तो कपड़े, जैसे ये जो तुम साबुन देखते हो, रिन, घड़ी और विम, ये सब साबुन जो होते हैं ना, ये तुम्हारे डिटर्जेंट से बने हुए होते हैं। और ये जो तुम लक्स, गोदरेज नंबर 1 और संतूर, पियर्स, ये देखते हो ना, ये तुम्हारे सोप होते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, तुम्हें ये समझ में आ गया। ये ज्यादा पावरफुल होता है, क्यों? क्योंकि जब कपड़ों में ये डालते हैं तो बहुत अच्छे से कपड़े बनते हैं, और वहीं हम लोग सोप से धुल लें तो नहीं इतनी अच्छी सफाई होती है। ये लेस इको फ्रेंडली होता है, ये इको फ्रेंडली कम होता है, और ये इको फ्रेंडली ज्यादा होता है। मतलब इको फ्रेंडली का मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कम अच्छा होता है। इतना कहने का मतलब क्या? तो तुम्हें समझ में आया डिटर्जेंट एंड सोप के बीच में डिफरेंस। अब तुमको कॉपी पर नोट्स बनाने, पहले लिखना सोप, उसका ये फॉर्मूले में ऐसे करके लिख देना। आर का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और COO का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो, और Na का मतलब है सोडियम या पोटेशियम। पर लिखना, फिर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना, और ऐसे ये सब लिखना क्या क्या होते हैं, ये हेड, ये टेल, ठीक। अरे ये टेल और ये हेड, और फिर ये लिखना कि ये सोडियम और पोटेशियम, या फिर और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये सॉफ्ट वाटर में केवल बनते हैं, ये हार्ड वाटर में लुल हो जाते हैं, और ये इको फ्रेंडली होते हैं, और ये सल्फोनिक एसिड से बने हुए होते हैं और सोडियम पोटेशियम से।
और ये दोनों में काम करते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होता है और ये इको फ्रेंडली कम होता है। बस इतना कहना था आज की वीडियो में। मिलते हैं कल वीडियो में जिसमें है मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। कोई डाउट हो कमेंट करना। बाय।